ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं आपको 8 साबर मंत्र इकट्ठे ही बताने वाला हूं और यह 8 साबर मंत्र यदि आप इनका स्वाध्याय करते हैं तो आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आ ही जाने वाला है। साबर मंत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई और साबर मंत्र कैसे कार्य करते हैं, या कोई भी मंत्र कैसे कार्य करता है, मंत्र की शक्ति क्या है, कैसे मंत्र हमारे ऊपर आच्छादित हो जाता है और कैसे हम स्वयं से कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं या कभी कभी कोई हमारा विचार कैसे मंत्र बन जाता है और उसकी शक्ति फिर कैसे कार्य करने लगती है जाने अनजाने हमारे साथ। इस सब संबंध में विस्तार से इसी चैनल पर हम पीछे चर्चा कर आए हैं। जितनी मेरी समझ थी मंत्र विज्ञान से संबंधित चर्चा मैं पीछे कर आया हूं। आज जो मैं यह 8 साबर मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, इन 8 साबर मंत्र को आप कह सकते हैं कि यह 8 मंत्र आपकी मनवांछित अभिप्साओं को पूरा करने के लिए काफी है, इनफ है। इन 8 मंत्रों को हम सर्व मनोकामना पूर्ण मंत्र भी कह सकते हैं या सर्व कामना सिद्धिदायक मंत्र के रूप में भी हम इनको व्याख्यायित कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, साबर मंत्रों को आपने सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, यह सिद्ध ही होते हैं, क्योंकि साबर मंत्र जिस नाथ संप्रदाय के ऋषियों के द्वारा साबर मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है, वह इतने महान संत हुए हैं कि जो भी उनके मुखमंडल से निकल जाता था किसी के लिए वही एक साबर मंत्र बन जाता था और उसी को गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी सामने वाले शिष्य को कह देते थे कि जा इसी जो मैंने बोल दिया इसी मंत्र का उच्चारण कर जाके, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जिस समस्या हेतु कोई आता और उसका निदान हेतु जो भी मुंह से निकल जाता वही एक मंत्र बन जाता, और यह इतने महान सिद्ध साधक थे कि उनके मुंह से जो भी निकल जाए वही एक मंत्र बन जाए। तो आज मैं जो यह 8 मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, इन 8 मंत्रों को किसी को भी आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्ध ही है। लेकिन आपकी श्वासों में इनको रम जाना चाहिए, यानी कि आपकी श्वासों में इनको सिद्ध हो जाना चाहिए। आपकी श्वासों में सिद्ध होने के लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक मंत्र को 108 टाइम उच्चारण कर लेना है। 108 टाइम एक मंत्र का उच्चारण किया, 108 टाइम दूसरे मंत्र का उच्चारण किया। इनको केवल आपने अपनी श्वासों में सिद्ध कर लेना है। श्वासों में सिद्ध करने से मेरा मतलब है कि यह आपके श्वासन, आपकी श्वासों की जो प्रक्रिया है, आपकी जो श्वास आती जाती श्वास है, उसमें यह खाली रम जाए, उसमें रम जाए। इसका फिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी मंत्र को या किसी भी बातचीत को करने का अपना एक लहजा होता है। कोई कुछ स्पीड से किसी बात को कहता है, कोई स्लो स्लो किसी बात को कहता है। जैसे मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, आप कई मित्र मेरे से परेशान भी हो जाते हैं, कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, जबकि YouTube पर तो बहुत स्पीड से बोलने से काम चलेगा। लेकिन चूंकि मैं अपनी नेचर नहीं बदल सकता, अपना स्पोकन भी चेंज नहीं कर सकता, तो जब मैं आपकी श्वासों में रमने
की बात कह रहा हूँ। इसका मतलब मैं यह कह रहा हूँ कि किसी शब्द का उच्चारण आप किसी प्रकार से करते हैं, कोई दूसरा किसी प्रकार से करता है, तो आप जब 108 टाइम किसी एक मंत्र का उच्चारण निरंतर करते हैं तो आपका जो स्पोकन है, आपकी जो शैली है, उसमें वह शब्द ढल जाते हैं। उसको मैं कह रहा हूं कि आपकी श्वासों में सिद्ध हो जाना चाहिए कोई भी मंत्र। यह जितने भी मंत्र हैं, आठों के आठों, इनको आप दीपावली तक कभी भी सिद्ध कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, इनको सिद्ध करने के लिए आपने क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में आपने सुबह सुबह उठना है, श्वेत वस्त्र धारण करने हैं, साफ स्वच्छ एक आसन ले लेना है, उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करें, आपका सूर्य स्वर चल रहा होना चाहिए। सूर्य स्वर कैसे चलेगा, यह विधि मैं पीछे कई बार बता चुका हूं, फिर भी एक विधि आपको बता देता हूं कि जब आपने अपने चंद्र स्वर को बंद करना हो और सूर्य स्वर को सक्रिय करना हो, तो आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करें और बाएं हाथ की कुप्सी में ऐसे रखें और उसको दबाएं। बाएं हाथ के अंगूठे से अपनी बाईं नासिका के स्वर को, यानी कि चंद्र स्वर को, ईड़ा नाड़ी को बंद करें और सूर्य स्वर से पिंगला नाड़ी से श्वास लेना और छोड़ना शुरू करें। पिंगला नाड़ी से श्वास का रेचक और पूरक करें। कुछ ही समय के अभ्यास से, कुछ ही मिनटों के अभ्यास से आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। इस प्रकार से आप सुबह भोरे भोरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सोच इत्यादि से निर्वृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर 4 आसन है, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन। इन चारों में से किसी एक आसन को धारण करके बैठ जाएं। वह आसन आप धारण करें जिसमें आप सहज फील करते हो। यदि इन चारों आसन में भी कोई आसन आपको सहजता ना प्रदान करता हो, आपके हाथ पैर दुखने लगते हो, तो आप किसी भी आसन में बैठ जाएं जो आपको उचित लगे, लेकिन आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी हो। एक रुद्राक्ष की माला ले लें। रुद्राक्ष एक ऐसा सीड है, एक ऐसा बीज है, एक ऐसा पवित्र बीज है। रुद्राक्ष के माला पर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। 108 मनके की रुद्राक्ष की माला ले लें और उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। जो 8 मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक एक मंत्र को 108 टाइम उच्चारण करें। जब आप किसी मंत्र को अपनी श्वासों में सिद्ध करते हैं, तब आप उसका उच्चारण करते हुए, यानी कि मुंह से बोलते हुए मंत्र का उच्चारण करें, ना कि मन ही मन में। फिर जब आप उस मंत्र का कभी भी किसी कार्य हेतु प्रयोग करें, तब आप उसको फुसफुसा के प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन जब आपने मंत्र को सिद्ध करना हो, तब आप मुंह से बोलते हुए उसको सिद्ध करें। तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, एक घी का दीपक जला लें और जब आप अभी यह चर्चा सुन रहे हैं, इस समय से लेकर पूरा नवरात्र, पूरा दशहरा और फिर दीपावली, और दीपावली के फिर 6-7 दिन बाद तक जो पूर्वी भारत में छठ पर्व मनाया जाता है, उस समय तक यह जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है, यह वैसी है कि आप किसी भी मंत्र को अच्छे तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो शनिवार, मंगलवार या रविवार का दिन हो, आप इस मंत्र की सिद्धि के लिए बैठ गए, एक घी का दीपक जला लिया, 108 टाइम आप एक मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार से 8 मंत्रों को 108 टाइम एक ही माला पर, जो रुद्राक्ष की एक 108 मनके की माला आपने ली है, एक ही माला पर 8 मंत्रों को आप सिद्ध कर लें। उसके बाद जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए, तब आप, चूंकि यह सर्व मनोकामना सिद्धि मंत्र है 8 के 8, तब आपने क्या करना है, एक बार जब यह मंत्र आपके सिद्ध हो जाए, अभी से लेके और छठ मैया का जो पर्व है, जो दीपावली के 5-6 दिन बाद तक, दीपावली बीत जाने के 1 सप्ताह बाद तक आप इन मंत्रों को किसी भी शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन
सुबह सूर्योदय के समय जो मैंने विधि बताई है उस विधि से सिद्ध करना है। जब आपको इन मंत्रों का उपयोग करना हो तो चूंकि यह मंत्र है सर्व सिद्धिदायक मंत्र, सर्व मनोकामना पूर्ण मंत्र, तब आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आप अपने हृदय में रखें। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके पूर्व या उत्तर दिशा में बैठ जाएं और जिस माला पर आपने इन मंत्रों को सिद्ध किया है अपनी श्वासों में, उस माला को निकाल लें। 21-21 टाइम इन 8 मंत्रों का उच्चारण करें अपने हृदय में उस अपनी मनोकामना को रखते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, और 21-21 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें। बहुत बहुत प्रयास यह है, बहुत उम्मीद तो यह है कि जिस दिन आप पहले ही दिन इन मंत्रों का अपनी इच्छा को अपने हृदय में धारण करके 21-21 टाइम 8 मंत्रों का उस माला पर उच्चारण करेंगे जिस पर आपने अपनी श्वासों में इन मंत्रों को सिद्ध किया था, अगले ही दिन आपको इन मंत्रों के द्वारा, इन मंत्रों की शक्ति से उस कार्य हेतु जो मनोकामना आपने की थी उस मनोकामना की पूर्ति होने के सारे संयोग बनने शुरू हो जाएंगे। जब तक उस मनोकामना की पूर्ति हेतु संयोग ना बने तब तक आप प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले जगकर स्नान इत्यादि करके 21-21 टाइम 8 मंत्रों का उस माला पर उच्चारण करते चले जाएं। पहले दिन से लेकर 1 सप्ताह के अंदर अंदर निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना है उससे संबंधित व्यवस्थाएं लगनी शुरू हो जाएंगी। आदरणीय मित्रों, यहाँ कई बार हम वैसा सोचने लगते हैं कि कहीं से कोई छप्पर पाड़ के कर कोई धन आ जाएगा या कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी आपकी मनोकामना है उससे संबंधित अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आने लगेगी, आपको उनको समझ के आगे बढ़ जाना होगा और आपकी वह मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। यदि आपने धन की मनोकामना की है तो आपके सामने धन अधिक से अधिक कैसे आप कमा सके उसकी अपॉर्चुनिटी आएगी। आप उस अपॉर्चुनिटी को भुनाएं। किसी अच्छे बिजनेस का आपको मौका मिलेगा, कहीं आपकी नौकरी का आपको सुझाव मिलेगा, किसी नए कार्य को करने का आपको सुझाव मिलेगा। आप जैसे ही उनको करेंगे आपको उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। जो भी आपकी मनोकामना है वह इसी प्रकार से पूरी होती है, आपके सामने उसकी अपॉर्चुनिटी आती है। आपको संतुलित मन से उस अपॉर्चुनिटी को फिर भुना लेना होता है और आप अपने उस कामना की पूर्ति कर रहे थे। अब हम समझ लेते हैं मंत्र को। जब मैं अभी मंत्र का उच्चारण करूंगा आप देखेंगे कि स्क्रीन पर भी यह मंत्र आपको चलता हुआ नजर आएगा। कई मित्र कहते हैं कि गुरुजी आपने मंत्र बताया तो, लेकिन आपने लिख के नहीं बताया, क्योंकि वह वीडियो को केवल सुनते हैं, देखते नहीं है। और सुनते भी यदि ठीक से हो तो भी बात बन जाए। क्योंकि मैं जब भी कोई मंत्र बताता हूं तो मैं यह कहता हूं कि अभी जब मैं यह मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं तो स्क्रीन पर भी यह मंत्र चल रहा है। उसके उपरांत भी आप स्क्रीन की तरफ नहीं देखते और फिर कमेंट में शिकायत करते हैं कि गुरुजी जो मंत्र आपने बताया वह आपने लिख के नहीं बताया। तो जो मंत्र मैं बोल रहा हूं 8 के 8 वह स्क्रीन पर भी आपको चलते हुए नजर आएंगे, आप उसको नोट कर लेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। पहला मंत्र है ओम पर मंत्र पर यंत्रम बंध है मां रक्ष रक्ष हुम 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 स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम ठम ठ परकर्तान बंधय छेदय स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम क्रोम होम वैरिकर्त विकृतम नास्य नास्य उलट वेदम कुरु कुरु स्वाहा। चौथा मंत्र है ओम परकर्त भिचारम घात्य घात्य ठ ठ स्वाहा हुम। पांचवा मंत्र है ओम नमो ह्रोम पर विद्याम छिंदी छिंदी स्वाहा। छठा मंत्र है ओम शत्रुकृतान मंत्र यंत्र तंत्रान नास्य नास्य उद्बंधय स्वाहा। सातवां मंत्र है
ओम नमः परमात्मने सर्वात्मने सर्वतो मां रक्ष रक्ष स्वाहा। 8वां मंत्र है ओम 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 हुम 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 अरिणा यत् कर्तम करम तत्सेव भवतु इति रुद्रा ज्ञापयति स्वाहा फट। इस प्रकार से यह 8 मंत्र हैं। 8 मंत्र जब मैं अभी आपको बोल रहा था तो स्क्रीन पर भी आपको चलते हुए नजर आएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन मंत्रों को नोट कर लेंगे। विधि मैं पहले पीछे आपको बता ही चुका हूं, कोई विशेष सामग्री आपको जुटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मंत्र ऑलरेडी सिद्ध है। केवल आपने अपनी श्वासों के साथ इन मंत्रों का रिदम बैठा लेना है। जैसे मैंने अभी आपको यह मंत्र पढ़ के बताया, यदि मैं एक एक मंत्र को 108 टाइम उच्चारण करूं तो जिस प्रकार से मैंने अभी उच्चारण किया है वह उच्चारण मेरा बदल जाएगा, क्योंकि यह एक एक जो शब्द है मंत्र का वह मेरी श्वासों के साथ एक संगठन कर लेगा, जुड़ जाएगा, एक रिदम बन जाएगा मेरे भीतर। जब एक रिदम बन जाता है उस समय जो मंत्र की ध्वनि उत्पन्न होती है और जो हमारे भीतर भाव उत्पन्न होता है वह ध्वनि और वह भाव वही उस मंत्र की शक्ति होती है। आदरणीय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप इन 8 मंत्रों से अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों को हर लेंगे। परम गुरु गोरखनाथ जी की अनुकंपा निश्चित रूप से आप सभी पर बरसेगी। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक औषधि का निर्माण किया है जिसको हमने नाम दिया है गुरु अमृता औषधि। वह औषधि अभी तक हम लगभग सितंबर माह में 700 लोगों को बांट चुके हैं। वह औषधि किन किन समस्याओं में कार्य करती है? आदरणीय मित्रों, जिनका भी फैटी लीवर हो गया है, बार बार फैटी लीवर हो जा रहा है, उनके लिए गुरु अमृता औषधि अमृत के समान गुणकारी है। उनको वह 40 दिन लेनी होती है। 40 दिन में 100% फैटी लीवर की समस्या समाप्त हो जाती है। जिन बहनों को बार बार यूट्रस में सिस्ट हो जाता हो, गांठ बन जाती हो, रसोली बन जाती हो, यूट्रस बढ़ जाता हो, उनको भी केवल 40 दिन में उस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। जिन बहनों को बार बार ओवरी में सिस्ट हो जाता हो और फिर उस सिस्ट के लिए उनको बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती हो, कई बार ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती हो, वैसी अवस्था में 15 से 20 दिन में ही वह सिस्ट गल जाता है। और चूंकि हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण सिस्ट बनता है, हार्मोन्स भी बैलेंस में आ जाते हैं। जिन भाई बहन को गठिया की बीमारी है और वह 15-20 वर्षों से बिस्तर पर है, वैसी अवस्था में 3 माह में वह 100% खड़े हो जाते हैं बिस्तर से। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो और मोटापा बहुत घेर लिया हो, पूरा शरीर फैट से भर गया हो, उनके लिए भी यह औषधि अमृत तुल्य है। 3 माह में कितना भी मोटा व्यक्ति हो गया हो, कोई फैट कितना भी बढ़ गया हो और कितना भी पुराना वह थायराइड का पेशेंट हो, वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है 3 माह होते होते। ऐसी अमृत तुल्य औषधि वह बन सकी है। यह औषधि लिक्विड रूप में है। यह आसव फॉर्मेट में हमने बनाई है। आसव आरिष्ट जो आप देखते हैं कि आयुर्वेदिक पद्धति से आसव और आरिष्ट और क्वाथ बनाए जाते हैं, तो उसी आसव पद्धति से हमने इस औषधि का निर्माण किया है। यह लिक्विड फॉर्म में है और 60 से 80 ml इसका सेवन करना होता है केवल एक बार खाली पेट सुबह में एक व्यक्ति को। तो यदि हम 20 दिन की यह औषधि किसी को देवें तो लगभग यह 1200 से 1500 ml के करीब हमें देनी होती है किसी को।
और 20 दिन से अधिक की औषधि हम किसी को एक बार में देते नहीं है। तो इसको मैं कोरियर तो आपको कर नहीं सकता हूँ। मैं दिल्ली में इस औषधि का वितरण कर रहा हूँ, तो आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं, दिल्ली आकर आप इस औषधि को ले सकते हैं। या आप जिस शहर के हैं और जिस राज्य के हैं, अपने शहर का और राज्य का नाम मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर सेंड कर सकते हैं कि मैं फला राज्य से और फला शहर का रहने वाला हूं, मेरा नाम यह है और मुझे यह जो मैंने व्याधि बताई है, इन व्याधि से संबंधित यह व्याधि है जिसके लिए गुरु अमृता औषधि की अनिवार्यता है। जैसे ही आपके शहर से और आपके राज्य से मुझे 50 से लोगों की डिमांड आएगी इस औषधि हेतु, मैं आपके शहर में जाकर इस औषधि का वितरण करूंगा। जब तक वैसा नहीं होता है तब तक आप 1 महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार आती है अमावस्या। तो एक बार अमावस्या के दिन और एक बार पूर्णिमा के दिन हम दिल्ली में इस औषधि का वितरण करते हैं। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हो, वहां से इस औषधि को कलेक्ट कर सकते हैं। इस औषधि को कलेक्ट करने हेतु आपको कांच की शीशी या एक स्टील का डब्बा लेकर आना होता है, क्योंकि इसको हम प्लास्टिक की शीशी या प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक कर कर नहीं दे सकते, यह उसमें खराब हो जाती है। आदरणीय मित्रों, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी रूप में एक भी पैसा किसी मित्र से भी चार्ज रूप में नहीं लेते हैं, ना दान स्वरूप कुछ भी लेते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो भी मित्र मेरे यहाँ इस औषधि को लेने आवे, वह उपहार स्वरूप कुछ भी लेकर ना आवे, क्योंकि हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। हम 100% इस औषधि को विदाउट एनी कॉस्ट ही प्रदान करना चाहते हैं और कर रहे हैं। जहां तक इसके लाभ की बात है, तो 97% इस औषधि का रिजल्ट है। यदि 100 व्यक्ति इस औषधि को, जो व्याधि मैंने बताई है, उन व्याधि से संबंधित लेकर गए हैं, तो 97 लोगों को लाभ मिला है, 3 लोगों को लाभ नहीं मिला है। केवल 3% लोगों को लाभ नहीं मिला, बाकी 97% लोगों को लाभ मिला है। जिन 3% लोगों को लाभ नहीं मिला है, वह या तो गंभीर समस्या से ग्रस्त थे, या उन्होंने एक बार औषधि ले ली, उनको उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, वह उसको पूरी तरह ले नहीं पाए, या उनको पहले टर्म में रिलीफ नहीं मिली, इसलिए दोबारा लेने नहीं आए। वह 3% का हिसाब भी मैंने इसी कारण से लगाया कि जो एक बार ले गया और फिर वह दोबारा लेने नहीं आया 20 दिन के बाद, वह ऐसे 3% लोग हैं। यानी कि 100 लोगों में मात्र 3 लोग वैसे हैं जो वापस उस औषधि को लेने नहीं आए। कुल मिला के अभी मैं लगभग 600-700 लोगों को यह औषधि प्रदान कर चुका हूं, जिसमें मुश्किल से 10 लोग भी शायद वैसे नहीं हैं जो वापस इस औषधि को लेने ना आए हों और जिन्होंने अपने अच्छे अनुभव ना बताए हों। यह इस औषधि का रिजल्ट है। मित्रों के शरीर में इतनी चर्बी बढ़ गई है कि किसी भी औषधि से अब चर्बी कम नहीं हो रही है। मैंने देखा है कि 20 दिन में 7 से 8 केजी उनका वजन घट गया है, और वजन घट गया इसके कारण उनको कोई वीकनेस आ गई हो, वैसा नहीं। वह एकदम दौड़ते हुए मेरे पास आए हैं और उनका कहना है कि वजन तो घटा, लेकिन हम अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं, हमारा आलस्य भी खत्म हो गया, और जो हम उबासी लेते रहते थे वह उबासियां भी आनी बंद हो गई, और हम हल्के फुल्के महसूस कर रहे हैं। अधिक कार्य करने की क्षमता हमारे भीतर बढ़ गई है, आलस बिल्कुल खत्म हो गया है और शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का कागज जैसा, फूल के जैसा हो गया है। ऐसा अब तक का इस औषधि का रिजल्ट है। मैं सितंबर के फर्स्ट वीक से इस औषधि का वितरण करना शुरू किया हूं। इससे पहले मैंने 2001 से लेकर 2013 तक इस औषधि का वितरण किया है। किन्हीं कारणों से 2013 से लेकर और 2025 सितंबर तक मैंने इस औषधि का वितरण एक भी व्यक्ति को नहीं किया। वापस से मैं इस औषधि का वितरण करना शुरू किया हूं, और मैं अपने पूरे देशवासियों के लिए हमेशा इसको, जब तक मेरी श्वास चलती है, निःशुल्क ही उपलब्ध कराऊंगा। आप अपना नाम
जिस व्याधि हेतु आपने यह औषधि चाहिए और कौन सी व्याधि हेतु जो मैंने बताई है किन किन व्याधियों में यह औषधि कार्य करती है, वह व्याधि, अपने शहर का नाम और अपने राज्य का नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर मुझे प्रेषित कर दें। मैं आपको तुरंत वापस 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के अंदर उसका वापस रिप्लाई दूंगा। जो मित्र कॉल करेंगे इस नंबर पे वह इस औषधि से वंचित रह जाएंगे, उसको मैं तुरंत ब्लॉक कर देता हूं। जो फोन करता है, फोन करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। जब मैं आपके व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स ले रहा हूं तो आपको फोन करने की कोई अनिवार्यता होनी नहीं चाहिए और ना मैं फोन पर आपको समय दे सकता। तो कोई भी मित्र कृपा करके फोन बिल्कुल ना करें। रही बात, कई मित्र सोचते हैं कि आप हमें एड्रेस लिखवा दो, हम आके औषधि ले जाएंगे, तो वैसे भी यह औषधि आपको नहीं मिलेगी। महीने में 2 ही दिन हम इस औषधि का वितरण करते हैं, अभी पूर्णिमा को और अमावस्या को। अमावस्या को दिल्ली में हम कहां औषधि का वितरण करेंगे यह आपको 2 दिन पहले पता चलेगा, और पूर्णिमा को हम दिल्ली में कहां औषधि का वितरण करेंगे यह भी आपको 2 दिन पहले पता चलेगा। जब आपके मैसेज मुझे आएंगे उससे मैं देखूंगा कि कितने लोग अमावस्या में आ रहे हैं औषधि लेने हेतु जिन्होंने मेरे से संपर्क किया है। तब मैं उनको एड्रेस प्रेषित करूंगा कि मुझे इतने लोगों की व्यवस्था मैं कहां कर सकता हूं कि वह वहां से औषधि ले जाए, और वही का एड्रेस फिर मैं आपको प्रेषित करूंगा। क्योंकि हमारा दिल्ली में कोई आश्रम नहीं है, किसी भी समय आ जाए और औषधि लेकर चले जाएं, वैसा आश्रम हमारा दिल्ली में नहीं है। जो छोटा सा हमारा स्थान है दिल्ली में, यदि हम वहां वितरित करेंगे तो वहां का एड्रेस आपको देंगे। यदि अधिक लोग आ रहे होंगे तो हम दूसरा व्यवस्था करेंगे तो वहां का एड्रेस आपको देंगे। 2 दिन पहले हम आपको एड्रेस देंगे, और वह भी एड्रेस 2 दिन पहले आपको पूछना पड़ेगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके। मैं आपको अपनी तरफ से कोई सूचना नहीं दूंगा। मैं तो केवल उन्हीं लोगों को एड्रेस दूंगा जो लोग इस औषधि हेतु मेरे से संपर्क करेंगे, और फिर 2 दिन पहले वह मेरे से पूछेंगे कि गुरुजी इस औषधि लेने हेतु हमें कहाँ आना है, उन्हीं को मैं फिर एड्रेस प्रदान करूंगा। क्योंकि यदि मैंने एड्रेस टेलीकास्ट कर दिया तो फिर मुझे नहीं पता कि कितने लोग औषधि लेने आ जाएंगे, हमारे पास उतनी औषधि अवेलेबल उस समय होगी या नहीं होगी। हम उतने ही लोगों को बुलाएंगे जितनी औषधि हम वितरित कर सकते हैं। एक बार में हम 500 लोगों को ही औषधि वितरित कर सकते हैं। 500 लोगों को हम पूर्णिमा के दिन औषधि वितरित करेंगे और 500 लोगों को हम अमावस्या के दिन औषधि वितरित करेंगे। इससे अधिक लोगों को अभी हमारी व्यवस्था नहीं है वितरित करने की। इस कारण से हम एड्रेस को ऐसे टेलीकास्ट नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से हजारों लोग आ जाएं। ये हमें सामंजस्य बना के रखना होगा। आपको सूचना हेतु निरंतर व्हाट्सएप पे मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। किन्हीं भी मित्र को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मित्र इधर उधर के कोटेशन हमें व्हाट्सएप पर डालना शुरू कर देता है उसको भी हम अनफॉलो कर देते हैं, उसको भी हम अपनी व्हाट्सएप से हटा देते हैं। ना मैं अनावश्यक किसी को मैसेज भेजता हूं गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के, और ना आपको कोई भी मैसेज मुझे भेजने की आवश्यकता है। यदि आप भेजेंगे तो मैं आपको अपनी व्हाट्सएप पर से क्लोज कर दूंगा। मेरे पास बिल्कुल भी इतना समय नहीं है कि मैं आपके अनावश्यक व्हाट्सएप खोलकर देखूं। मैं केवल, आप भी मेरे से केवल काम की बात करें और मैं भी आपसे केवल काम की ही बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।